नमस्कार दोस्तों, ए वर्ड ऑफ डिसिप्लिन इन्वेस्टर चैनल पर आपका स्वागत है। इस चैनल पर हम इस चैनल पर हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं कि इंडियन स्टॉक मार्केट में कौन-कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो इसके अंदर शुरुआती कदम रखता है, और वो चाहे एक शुरुआती ट्रेडर हो या शुरुआती इन्वेस्टर्स हो। इन दोनों को क्या-क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, और इन दोनों की जो प्रॉब्लम्स है, इन प्रॉब्लम में से कितने व्यक्ति इस फेज़ को प्रॉपर ढंग से उसका सामना करके एक प्रॉफिटेबल व्यक्ति बनते हैं। तो उस पूरी जर्नी को हम इसमें डिस्कस करना जा रहे हैं, और लास्ट में कौन व्यक्ति यहाँ पे लास्ट में एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनता है या एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनता है, उसकी हम चर्चा करेंगे। तो चलते हैं, वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि स्टॉक मार्केट में आने वाला सबसे पहले व्यक्ति कौन है, थोड़ा उसको देखते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि स्टॉक मार्केट में अधिकतर जो व्यक्ति आते हैं या तो स्टूडेंट्स होते हैं जो कॉलेज की अपनी लाइफ में स्टार्ट किया। कुछ उनके पास पैसा होता है, ज़्यादा पैसा उनके पास होता नहीं है, और ये पैसे या तो उनको पॉकेट मनी के द्वारा या फिर कुछ छोटा मोटा साइड जॉब के द्वारा वो प्राप्त करते हैं, या स्टार्टिंग में वो व्यक्ति इसमें प्रवेश करते हैं जो अभी-अभी इन्होंने जॉब शुरू किया है, और जॉब में थोड़ा बहुत उन्होंने पैसा बनाना शुरू किया है। कुछ उनके पास जमा पूँजी होता है, लेकिन ज़्यादा जमा पूँजी नहीं होती है। वो भी इस स्टॉक मार्केट में आ जाते हैं। तीसरे वो व्यक्ति हैं जो काफ़ी समय से उनका जॉब एस्टेब्लिश्ड है, और वो उनके पास कुछ धन है, और वो आराम से अपने जीवन को आराम से एक स्मूथली व्यतीत कर रहे हैं, और यहाँ पे इनको किसी प्रकार की इकोनॉमिकल कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ये एक ऐसा ग्रुप होता है जिसको इतनी समस्या नहीं आती है। लेकिन ये जो फर्स्ट और जो सेकंड वाले जो हैं, अभी इनके पास थोड़ी-सी धन की कमी होती है, लेकिन इनके पास खोने के लिए कुछ नहीं, पाने के लिए बहुत कुछ होता है। लेकिन जो तीसरी जो कैटेगरी है, इसके पास खोने के लिए भी बहुत कुछ होता है और पाने के लिए भी बहुत कुछ होता है। तो ये थोड़ी-सी डेंजर वाली कैटेगरी होती है, खोना और पाना, यानी इनके पास दोनों के लिए काफ़ी चीज़ें हैं। अब केवल यही 3 नहीं आते हैं, यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पर आप चौथी जो कैटेगरी देख रहे हो, स्टॉक मार्केट के अंदर ऐसे व्यक्ति भी आते हैं जो केवल ज़रूरी नहीं कि उनको उनका बैकग्राउंड एजुकेशन वाला हो, वो लेबर क्लास भी आ जाती है, और जिनको बिल्कुल स्टॉक मार्केट को एबीसीडी नहीं पता है कि वो स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है, वो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं किसी न किसी प्रकार से। वो इन्फ्लुएंस किसी प्रकार से हो सकते हैं, अधिकतर एडवर्टाइजमेंट के द्वारा किसी प्रकार से। और लगभग उनके दिमाग में हम देखते हैं तो 3 क्वेश्चंस होते हैं इन सभी कैटेगरी के बीच। फर्स्ट क्वेश्चन ये होता है कि स्टॉक मार्केट में जल्दी पैसा कैसे बनाएं, और सेकंड क्वेश्चन ये रहता है कि स्टॉक मार्केट में पैसा कैसे कमाएं। दोनों क्वेश्चंस काफ़ी सिमिलर लगते हैं, लेकिन यदि आप इन दोनों क्वेश्चन में देखो, दिन रात का अंतर है। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि स्टॉक मार्केट में ये जो जल्दी पैसा कमाने का जो चक्कर है, यही स्टॉक मार्केट को कई लोगों के जो माइंड के अंदर उसको एक जुए का रूप देता है कि भाई स्टॉक मार्केट एक जुआ है, एक गैम्बल है, एक गैम्बलिंग के रूप में इसको यहाँ पर आपको दिखता है। और ये जो अधिकतर शुरुआती फेज में अधिकतर लोगों के दिमाग में ये फर्स्ट क्वेश्चन ही रहता है कि हम किस प्रकार से स्टॉक मार्केट में जल्दी पैसा कमाएं। तो जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में ज़्यादा रिस्क भी लेते हैं, और अपनी जो छोटी मोटी जो आपकी जो इनकम है, छोटा मोटा जो आपके अर्निंग्स है, उसको यहाँ पे अपने डिस्ट्रॉय करते हैं। सेकंड क्वेश्चन जिस व्यक्ति के दिमाग में आता है, स्टॉक मार्केट में पैसा कैसे कमाए थे, यहाँ पे जो कैसे शब्द के लिए वो कुछ ना कुछ अपनी तरफ से एफर्ट डालते हैं और कुछ को मार्केट को सीखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा से वो उनको थोड़ा एज मिल जाता है बाकी की तुलना में। तीसरा जो क्वेश्चन जिस व्यक्ति के दिमाग में आता है, स्टॉक मार्केट को कैसे सीखे, ये क्वेश्चन काफ़ी लेट आता है, या फिर शुरुआती इनिशियल फेज में काफ़ी कम व्यक्तियों के दिमाग में आपके ये माइंड में ये क्वेश्चन आता है। तो कैसे सीखे वाला व्यक्ति निश्चित रूप से काफ़ी इन दोनों से शुरुआती फेज में उसके पास कम पैसा हो सकता है या ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन वो इसको सीखने के पर्पज से यदि आता है तो वो निश्चित रूप से काफ़ी उसको भविष्य में जाके उसको कुछ ना कुछ प्रॉफिट दिखता है। लॉन्ग टर्म में उसको ज़्यादा आप प्रॉफिट और एक फ़ायदा मिलता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि यहाँ पे अलग अलग एज ग्रुप के व्यक्ति आते हैं।
एडवर्टाइजमेंट हो, टेलीविज़न हो, रेडियो हो या किसी भी सोशल मीडिया हो, हम यहाँ पे देखते हैं कि डीमैट अकाउंट खोलने के लिए चाहे अलग-अलग ब्रोकरेज फंड्स आपके एडवर्टाइजमेंट देते रहते हैं। और यहाँ पर डीमैट अकाउंट अब वो वाली बात नहीं है, पहले कागजी कार्रवाई होती थी, अब शुरुआती 3 दिन में आराम से आपके एक अकाउंट खुल जाता है डीमैट अकाउंट। तो इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से खुल जाता है। अब सबसे बड़ी बात है कि इस स्टॉक मार्केट आने वाले एज ग्रुप, तो सबसे पहला एज ग्रुप होता है 18 से 25 साल का, दूसरा एज ग्रुप होता है 25 से 30 साल का, जो तीसरा एज ग्रुप है आपको 30 से 40 साल का, और चौथा है 40 से ज़्यादा उम्र का। तो ये जो अलग-अलग एज ग्रुप के व्यक्ति इसमें आते हैं, इन एज ग्रुप के कुछ आपको यहाँ पे बेनिफिट भी नज़र आएँगे, तो कुछ आपको यहाँ पे कुछ लॉस भी हो सकते हैं, कुछ यहाँ पे कमियाँ भी होती हैं। वो हम बात करते हैं क्या बेनिफिट हो सकते हैं, क्या ऐसी कमियाँ हो सकती है एज ग्रुप के अकॉर्डिंग। तो अब देखिए सबसे पहले अपना एज ग्रुप है 18 से 25 साल का एज ग्रुप है। 18 से 25 साल का जो एज ग्रुप है, इस एज ग्रुप में अधिकतर आपको स्टूडेंट्स मिलेंगे आपको। ये जो स्टूडेंट मिलेंगे या ऐसे व्यक्ति मिलेंगे जिनके पास फिलहाल अभी बहुत ज़्यादा धन नहीं है। किसी के पास हो सकता है 10 के हो सकता है, 20 के हो सकता है, किसी के पास हो सकता है 2 के ही हो, और किसी के पास अगर हम मान सकते हैं 1 एल के पास यानी 1 लाख के आसपास हो सकता है। ये हम एक साधारण से एक अनुमान लेके चल रहे हैं कि लगभग इतना है। अब यदि ये स्टॉक मार्केट में आता है और यदि स्टॉक मार्केट गैम्बल के रूप में खोलता है, इसके पास खोने के लिए क्या है? 2000, 10,000, 20,000, 1 लाख, बस इतना ही। तो लेकिन इसमें इसने आया, लेकिन इसने पास खोने के लिए कुछ नहीं, लेकिन इसने बहुत कुछ यहाँ से सीखा कि स्टॉक मार्केट को इसने किस प्रकार से वर्क करता है, स्टॉक मार्केट में कैसे काम कर सकता है। तो यहाँ पे ये एज ग्रुप है, इसके लिए ये बेनिफिट होता है कि यहाँ पे अभी इस एज ग्रुप के व्यक्ति अपने लाइफ में अभी स्टेबल नहीं होते ज़्यादा, अभी इन्होंने कोई अच्छा जॉब पकड़ा नहीं है, उस जॉब में अभी उन्होंने काफ़ी उनका जो पैसा जमा नहीं हुआ उस जॉब से, तो इसमें खोने के लिए इनके पास ज़्यादा कुछ नहीं होता। अगर ये काफ़ी अपना उस अर्निंग को यदि लॉस भी कर देते हैं, तो ये इनको ज़्यादा माइंड पे प्रेशर नहीं आता है, और ये अपने उसको आराम से भविष्य में चाहे जॉब से, चाहे अन्य वर्क से या स्टॉक मार्केट से, कहीं से भी उसको रिकवर कर सकते हैं। तो ये इस कैटेगरी का फ़ायदा है। अब इस कैटेगरी का नुकसान क्या है उसका भी देख लेते हैं कि ये जो कैटेगरी होती है, फर्स्ट कैटेगरी, ये बहुत ज़्यादा रिस्क लेती है और बहुत तेज़ी से, यानी हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन था, बहुत जल्दी पैसा कमाने की कोशिश करते हैं, इस वजह से बहुत तेज़ी से लूज़ करती है, और ये अपना पैसे को लूज़ करती है और एक धारणा माइंड में बन जाती है कि आपके जो स्टॉक मार्केट एक गैम्बल के रूप में काम करता है। अब दूसरा जो एज ग्रुप है 25 से 30 साल, तो ये वाला जो एज ग्रुप है, इस एज ग्रुप में लगभग आप समझ सकते हो, और 30 से 40 साल का ये। यहाँ पर आप देखोगे अधिकतर अपने इंडिया में जो डीमैट अकाउंट्स हैं, और जो उस डीमैट अकाउंट्स के अंदर जो भी आपके जो ऑप्शन का जो कीड़ा है, इसी एज ग्रुप वालों को ज़्यादा लगा हुआ है, 25 से 30 साल वालों का, और 30 के आसपास की उम्र है। और इस ऑप्शन में ये जो दोनों का जो एज ग्रुप है, इस एज ग्रुप में अपने जो व्यक्ति है इंडिया में अधिकतर वो किसी न किसी जॉब में स्थायी रूप से वो करना शुरू कर देते हैं। और यहाँ पे इस जो सेकंड है 25 से 30 साल का जो एज ग्रुप है, इस एज ग्रुप में वो अपना धन को इकट्ठा शुरू कर देते हैं, कुछ पैसा जोड़ना शुरू कर देते हैं, और यहाँ पे उनके पास कुछ ऊपर उनके पास पारिवारिक जिम्मेदारी शुरू हो जाती है। और ये 30 से 40 है, तो ये लगभग अपना काफ़ी धन जमा कर लेते हैं उस, और इस ग्रुप में वो अपने पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाने के लिए, उस धन को लगाने के लिए काबिल हो जाते थे। यानी इस दोनों ग्रुप के पास काफ़ी धन होता है शुरुआती या फिर मध्य वाली स्थिति में। अब यदि ये दोनों ग्रुप वाले व्यक्ति अपने स्टॉक मार्केट में आते हैं, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट ग्रुप वाले और सेकंड ग्रुप वाले में ये डिफरेंस होता है कि इन फर्स्ट ग्रुप वाले के पास इतना धन नहीं, लेकिन सेकंड ग्रुप और थर्ड ग्रुप वाले के पास पैसा बहुत है। बहुत का मतलब इतना नहीं 1-2 करोड़ 50 करोड़ ऐसे नहीं, एक हम बात करते हैं 5 लाख 10 लाख रुपये के आसपास, इतना इनके पास धन हो जाता है। और अपने इंडिया में 5 लाख 10 लाख रुपये बहुत बड़ी चीज़ होती है एक छोटे ट्रेडर के लिए। अब यदि वो इस पैसे को यहाँ पे लगाता है, और तो अगर उसको इनिशियल फेज में यदि लॉस हो जाता है, तो यहाँ पर उस लॉस को रिकवर करने के लिए उससे बहुत बड़ी समस्याएं होती हैं। तो यहाँ पे ये सबसे बड़ी समस्या यही है इन दोनों ग्रुप्स के साथ कि यहाँ पे इसके पास जमा धन है, वो उस जमा धन को यदि वो स्टॉक मार्केट में यदि ख़त्म कर देता है,
तो वो अपने लाइफ में काफ़ी साल पीछे छूट जाता है। इस ग्रुप के हम क्या बेनिफिट है इस ग्रुप में, ये देख लेते हैं। इस ग्रुप का बेनिफिट ये है कि ये दोनों ग्रुप क्या होता है कि अभी नया अ, यहाँ पर इनको अपनी एक ऐसी सोसाइटी मिलती है कि जिससे स्टॉक मार्केट का नॉलेज आसानी से इनको मिलता है। ये एक रिस्क उठाने वाला ग्रुप होता है। यहाँ पर इस ग्रुप को इस ये जो रिस्क आसानी से उठा सकता है, इस ग्रुप को अपनी नॉलेज पे काफ़ी विश्वास होता है, नया ऊर्जावान ग्रुप होता है। और इस ग्रुप में ये सबसे बड़ी बात है कि ये अपने सर्कल से बहुत ज़्यादा नॉलेज प्राप्त करके इस स्टॉक मार्केट में एक नई जर्नी, एक नया फेज और आगे तक इसको सीखने की प्रक्रिया को कर सकता है। और इसमें इसकी जो प्रॉफिट कमाने की जो काबिलियत है वो इनमें बनती है और आगे भविष्य में ये एक अच्छा टारगेट अचीव करते हैं। चौथा ये ग्रुप है, ये चौथा ग्रुप एज ग्रुप, ये 40, इसमें ये लगभग स्टॉक मार्केट में आता ही नहीं है। अधिकतर ये एफडी के द्वारा, म्यूचुअल फंड के द्वारा इस तरह से ही आता है। तो ये फिलहाल तो इस प्रकार के व्यक्ति भी कुछ आ जाते हैं और इस ग्रुप में लगभग आपको फायदे ही मिलते हैं। लॉस इसमें कम होता है क्योंकि ये अधिकतर आप ऑप्शन बाइंग नहीं करता, क्योंकि इस ग्रुप को पता है, 40 से ऊपर से वाले व्यक्ति को पता है कि यदि इस समय यदि उन्होंने लॉस कर दिया, किसी पैसे का लूज़ करते, वो इससे रिकवर होना बहुत ही मुश्किल है, वेरी इम्पॉसिबल टाइप में ये सिस्टम हो जाता है। तो लगभग वो इन्वेस्ट में काम करते हैं और ऑप्शन बाइंग में या फिर आप इंटरडे में काम नहीं करते इस 40 के एज वाले ग्रुप वाले। तो ये बात ही इस एज ग्रुप में कौन-कौन से एज ग्रुप वाले आते हैं। और आगे आता है ये वर्क। हम इसमें देखिए, इसको हमने पहले इसको कर लिया डिस्कस कि डीमैट अकाउंट खोलने वाले अधिकतर स्टूडेंट्स होते हैं या गवर्नमेंट वर्कर होते हैं या प्राइवेट वर्कर होते हैं। तो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए तो बेनिफिट यही होता है कि उनके पास ज़्यादा पैसा है नहीं। गवर्नमेंट वर्कर है, इनके लिए सबसे बड़ी बात ये है कि इनके पास जो रेगुलर इनकम आती है मंथली, इनको कोई कुछ भी नहीं हो, चाहे सरकार इधर की उधर हो जाए, कैसे भी आपके पैंडेमिक सिस्टम प्रॉब्लम्स आ जाए, लेकिन इनको तो एक परमानेंट जो इनकम है वो आपके रेगुलर आती रहेगी। तो कम से कम इनको फ्यूचर में ये प्रॉब्लम नहीं होती कि भैया आज यदि जॉब नहीं लगा, इस मंथ यदि लॉस हो गया तो क्या प्रॉब्लम होगी। तो इनको इनकम तो निश्चित रूप से आ रही थी, ये इनके लिए थोड़ा सा बेनिफिट होता है। और बात करते हैं प्राइवेट जॉब वाले के लिए ये ठीक है, इनके पास कुछ रेगुलर इनकम इनकी भी आती है, लेकिन रेगुलरिटी गवर्नमेंट वर्कर के अपेक्षा थोड़ी सी इनकी कम होती है। और इनके पास जो धन है एक गवर्नमेंट वर्कर की अपेक्षा थोड़ा सा कम ही मान सकते हैं। कई सेक्टर से होते हैं इनमें थोड़ा सा पैसा इनके पास ज़रूर होता है, लेकिन इंडिया के अंदर आप देखेंगे अधिकतर जो प्राइवेट वर्कर्स हैं वो आपको लेबर कैटेगरी टाइप के मिलते हैं। तो उनके पास इनकम एक एज ए स्टूडेंट के सामान्य आप मान सकते हो। तो यहाँ पर ये हमने बात करी कि यहाँ पे कौन कौन से किस टाइप के, किस एज ग्रुप के, किस वर्क में काम करने वाले हमारे इस स्टॉक मार्केट के अंदर एंट्री करते हैं। आगे हम चलते हैं, तो आगे चलते हैं कि क्या क्या सोर्सेस हैं, ये क्या सोर्सेस हैं जिनके द्वारा कोई व्यक्ति अपने इन्फ्लुएंस होकर इस मार्केट के अंदर आता है, क्या वो चीज़ों को देखकर इसके अंदर आता है, क्या उसके पास सोर्सेस हैं। तो हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो यहाँ पे देखिए, अब कोई भी व्यक्ति है इसके अंदर आया है तो सबसे पहले सब किस चीज़ को पता लगता है। तो अधिकतर उसको आप देखेंगे कि न्यूज़ चैनल्स से एड्स, आपके काफ़ी ऐड आते रहते हैं उनसे, या फिर अपने कॉलेज फ्रेंड से, या फिर अपने ऑफिस वर्कर से, या फिर कुछ आपके सोसाइटी में ऐसे एक दो व्यक्ति जरूर मिलते होंगे जो इस स्टॉक मार्केट में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़े हुए होंगे। डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़े होते हैं, उससे वो इसका नॉलेज प्राप्त करते हैं और वो बस अपने स्तर पर इस स्टॉक मार्केट को सीखने की कोशिश करते हैं। तो इनिशियल जो गाइडेंस है, शुरुआती जो इनिशियल गाइडेंस है, एक व्यक्ति को अपने लगभग शुरुआती 3 स्तर से मिलती है। वो या तो कोई फ्रेंड सर्किल हो सकता है, वो अपने समझदारी के अकॉर्डिंग सर्किल को लेते हैं, उसको उस सर्किल में एंट्री मारते हैं। नेक्स्ट जो हम बात करते हैं कि और कहाँ से उनको नॉलेज मिलती है, तो हम देखते हैं आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, तो आप देखेंगे कि स्टॉक मार्केट की जानकारी के लिए इंस्टाग्राम पर ग्रुप बने, टेलीग्राम ग्रुप बने, व्हाट्सएप ग्रुप बने, या यूट्यूब बहुत सारे चैनल्स हैं। तो ये जो एक सस्ता टिकाऊ तो मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि इसमें भी आपको काफ़ी माइंड को डाइवर्ट करते हैं और एक चीज़ के बदले आपको हज़ारों चीज़ परोस दी जाती है और उनमें से लगभग 99% फेक मिलती है। तो शुरुआती स्थिति में हम देखते हैं, तो यहाँ पर जो आपको एक
ये जो 4 जो सोशल ग्रुप्स है, इसके अलावा और भी काफ़ी हैं, लेकिन मेन तो हम ये 4 ही मानते हैं। इनके द्वारा से इनिशियली उसको नॉलेज मिलता है स्टॉक मार्केट के अकॉर्डिंग या स्टॉक मार्केट के बारे में। अब इन सब के पीछे उसका क्या, ये वो इतना वो जो घूम रहा है कोई आने वाला व्यक्ति, उसके दिमाग में ये रहता है कि स्टॉक मार्केट एक ऐसा पेड़ है जिस पर पैसों की बौछार होती रहती है और बहुत सारे पैसे आराम से कमाए, लेकिन वास्तविक या रियलिटी कुछ ऐसा कुछ नहीं होता है। स्टॉक मार्केट कोई अलादीन का चिराग नहीं है कि उसको घिसा और आपने वहाँ से पैसों की बरसात होनी शुरू हो जाएगी। अगर ऐसा सभी होता तो वर्ल्ड में या फिर इंडिया में सभी लोगों के पास घरों में तिजोरियां पैसों से भरी होती। तो अब यहाँ पे चलते हैं कि किसी व्यक्ति ने स्टॉक मार्केट को, चलो उसने आ गया है, एंट्री मार ली है, डीमैट अकाउंट खोल लिया है। अब यहाँ पे शुरुआती फेज में वो यदि वो पैसा डालता भी है तो वो पैसा देखिए अगर उसने किस में डालेगा, या तो इन्वेस्ट करेगा। कोई भी कंपनी को उसने स्टॉक खरीदा, मान ली 10,000 रुपये का उसने स्टॉक में डाल दिए, 10,000 रुपये। अब वो 10,000 रुपये अब किसी भी कंपनी में डाल दिया तो उसने शुरुआती देखा भाई अच्छी कंपनी में डालते हैं, तो वो क्या करेगा, 10,000 रुपये डाले, 1 महीने बाद देखा तो 10,000 के 10,200 हो गए, 10,500 हो गए। तो 200-500 रुपये को देख कर वो सोचता है ये मुझे इतना टाइम हो गया, 200 रुपये 500 रुपये मिल गए, लेकिन वो इस 200 रुपये अमाउंट को देखता है। यदि इस परसेंटेज को देखा तो परसेंट बहुत अच्छा है, 2 से 5% मिल रहा है यदि 1 मंथ में, तो कोई कम नहीं है। लेकिन वो उस चीज़ को परसेंटेज वाइज नहीं देखकर उसको वो एक अमाउंट के रूप में देखता है, जो कि उसको ये चीज़ समझ में नहीं आती। और वो यहाँ से इसका जो डाइवर्स होता है, या तो कुछ तो व्यक्ति सीधी आपको देखेंगे फ्यूचर ऑप्शन के अंदर इसमें घुस जाते हैं, और या फिर शुरुआत में वो इनिशियल स्टेज में इन्वेस्ट करते हैं 1,000 2,000 20,000 40,000 50,000 का, लेकिन जब उनको कुछ प्रॉफिट नज़र नहीं आता है और बिना किसी रिसर्च के यदि घुसते हैं तो सीधे फिर क्या करते हैं, आपके ऑप्शन बाइंग में घुस जाते हैं। अब यहाँ पे असली खेल शुरू होता है उन व्यक्तियों के साथ की वो स्टॉक मार्केट की यहाँ पर देखेंगे कि टिप्स को ढूंढने लग जाते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि ये सभी, उनको कोई नॉलेज है नहीं। अपने इंडिया के अंदर वास्तविकता यह है कि फाइनेंस सेक्टर की नॉलेज बहुत ही 1 से 2% व्यक्ति के साथ ही, और उनका जो फैमिली बैकग्राउंड भी इसी प्रकार का होता है कि स्टॉक मार्केट को एक हवस बनाया दिया गया है कि वही स्टॉक मार्केट के अंदर जो भी जाएगा वो निश्चित रूप से अपना जो मनी को लॉस करेगा। तो हमारे इंडिया के अंदर हम देखेंगे कि किसी प्रकार का यहाँ पे फैमिली बैकग्राउंड में हम देखेंगे फाइनेंस का जो इस प्रकार का स्टॉक मार्केट के बारे में काफ़ी कम नॉलेज रखते हैं। अब यहाँ पे वो स्टॉक मार्केट की टिप देखना शुरू करता है, कभी कुछ चार्ट्स देखता है और चार्ट को समझने की कोशिश करता है, और यहाँ पे वो जब भी वो डीमैट अकाउंट में करता है और कुछ ऑप्शन बाइंग करना शुरू कर देता है, छोटा मोटा स्टेप करता है। तो यहाँ पर आपने देखा होगा आपके जो मोबाइल नंबर से टैग कर लिए जाते हैं, और ये मोबाइल नंबर देखिए आपको यहाँ पर फ्रॉड की कहानी शुरू हो जाती है। आपके मोबाइल नंबर ट्रैक करके आपके पास यहाँ पे मैसेज आने शुरू हो जाएंगे, आपने को ऑटोमेटिक किसी ग्रुप में जोड़ लिया जाएगा, या आपके पास कॉल आने शुरू हो जाएंगे, और ये आपको इस तरह से बताएंगे हम आपको एक दिन में 20% 50% इस प्रकार के आपको रिटर्न करवा के देंगे। ये एक ऐसा चक्कर होता है जिसमें घुसने के बाद आदमी एक बार घुस जाता है तो वो अपने लगभग अपने कैपिटल को पूरा वाइप आउट करके ही बाहर निकल पाता है। और ये इनिशियल स्टेज बहुत खतरनाक होती है, और यहाँ पर एक लगभग हर किसी व्यक्ति के साथ फ्रॉड होने की संभावना बहुत ज़्यादा मेजर रूप से बनती है, और वो इस तरह से अपना लॉस करता चला जाता है। और ऐसी कंडीशन के कारण वो एक स्टॉक मार्केट के प्रति अपने दिमाग में एक रॉन्ग या गलत साइकोलॉजी डेवलप कर लेता है, जो फिर भविष्य में मिटना बहुत ही कठिन हो जाती है। यहाँ के बाद हम आगे देखें तो इस तरह से शुरुआती दौर में कभी प्रॉफिट होता है, कभी उसको लॉस होता है, ऑप्शन बाइंग करता है, कभी प्रॉफिट कभी लॉस, कभी प्रॉफिट कभी लॉस। अलग अलग मार्केट की स्ट्रेटेजी हो, चाहे व्हाट्सएप यूट्यूब चैनल से टेलीग्राम से हो, स्ट्रेटेजी में घूमता रहता है। और ये स्ट्रेटेजी हर व्यक्ति के ऊपर लागू नहीं होती, क्योंकि सबका अपना अपना अलग अलग माइंडसेट होता है। हर कोई अपने माइंडसेट के अकॉर्डिंग एक स्ट्रेटेजी बनाता है, उसका अपना रिस्क रिवार्ड होता है, उसकी अपनी कैपिटल होती है, उसका अकॉर्डिंग वो बनाता रहता है। लेकिन इनिशियली फेस्ट में जो एंट्री करता है वो उसको इस चीज़ें की ना तो उसको रिस्क रिवार्ड आता है, ना उसको एंट्री पॉइंट आता है, ना उसको एग्जिट आता है, ना ही उसको इमोशनल रूप से किस प्रकार से काम किया जाता है, ये चीज़ें आती है। तो प्रॉफिट और लॉस की एक ऐसे सर्कल में घुस जाता है जहाँ पर उसको प्रॉफिट तो बहुत कम होता है, लेकिन उसका लॉस बड़े बड़े होने शुरू हो जाते हैं। और यहाँ से उसकी जर्नी प्रॉफिट लॉस की एक ऐसी हो जाती है, ये धीरे धीरे आते, ये जो इस स्थिति आता है कुछ महीने हो जाते हैं,
कोई भी आ जाता है 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ इस तरह से हो जाते हैं। अधिकतर जो व्यक्ति इसमें आते हैं वो 1 से 2 मंथ के अंदर ही मार्केट को छोड़ के चले जाते हैं। लगभग मैक्सिमम 80% के आस-पास लोग इसे छोड़ के चले जाते हैं और वो रिग्रेट करते हैं कि भाई हमने छोड़ दिया है। वापस फिर आते हैं, फिर 1-2 मंथ काम करते हैं, पैसा लाते हैं, चाहे वो अपने इनकम में से लाएँ, चाहे अपने सैलरी में से लेकर आएँ, चाहे किसी से उधार माँग के लेके आएँ और वापस लगाते हैं, वापस अपने इनकम को, अपने धन को वाइप आउट करके चले जाते हैं। तो एक नेगेटिव अप्रोच इनकी मार्केट के प्रति बन जाती है। इसके बाद हम देखें, अब किसी व्यक्ति ने आया, उसने काफ़ी समय हो गया उसको, उसने अपना काफ़ी धन इसमें लॉस कर लिया है, अपनी काफ़ी जो जमा पूँजी थी, वो जमा धन को इसमें घटा दिया है पूरा। चाहे वो कॉलेज स्टूडेंट हो, चाहे ऐसी एज का व्यक्ति जो अभी थोड़ा-सा जॉब उसका लगा हो, चाहे उसने जॉब को 5 से 10 साल हो गए। जब अपने धन को, अपने मनी को लॉस कर देता है, तो आप उसकी कंडीशन इस व्यक्ति की जैसी हो जाती है। उसका माइंड पूरी तरह से अपसेट हो जाता है। अब वो क्या करता है, इस अपने उसी धन को प्राप्त करने के लिए, अब उसके पास कुछ जमा पैसा होता नहीं है, तो अब वो देखिए और उसकी कंडीशन कैसे खराब होती है। अब वो कर्जा लेगा, चाहे वो अपने सामाजिक संबंधों से ले, घरवालों से ले, पड़ोसियों से ले, दोस्तों से ले, उधार लेगा। उधार अब एक स्थिति ऐसी आएगी कि जब उसको दोस्त वाले भी उसको उधार देना बंद करें, तो अब वो कहाँ पर जाएगा? वो लोन लेने के लिए जाएगा, या तो बैंक के पास जाएगा, या फिर आपके सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा एप्लीकेशन चली जा रही है। खूब एप्लीकेशन, जो सस्ती चाइनीज़ एप्लीकेशन से इंडिया ने उसको काफ़ी एप्लीकेशंस को बैन कर दिया है, लेकिन अभी खूब धड़ल्ले से अपने ये एप्लीकेशंस मिलती हैं। ये लोन एप्लीकेशन बहुत ही आसानी से आपको लाख, 2 लाख, 5 लाख का लोन दे देती है। तो वो जो व्यक्ति जो उसने अपना जमा धन उसमें खोया हुआ है, वो माइंड अपसेट तो उसका पहले से हो रखा होता है। तो उन एप्लीकेशन से बहुत ही आसानी से 1 मिनट के अंदर उसको लोन मिल जाता है। लेकिन इसका लोन का जो परसेंटेज होता है वापस आपके इंटरेस्ट का, वो काफ़ी हाई होता है। 15 से % से तो इनकी शुरुआत होती है। इतने हाई इंटरेस्ट के साथ इस लोन को उठाते हैं और वो एक ऐसे दलदल में फंसते चले जाते हैं। जो कर्जा होता है, इस कर्जे को लोन चुकाने के चक्कर में जो उनका जो उनकी जो रेगुलर इनकम आ रही होती है, वो भी अब उनके लिए पर्याप्त नहीं होती है। तो ऐसी कंडीशन में उनके लिए और भी माइंड स्ट्रेस बढ़ता जाता है। तो आपने देखा होगा, अखबार में पढ़ा होगा कि कई बार ऐसी कंडीशन आती है कि किसी ने गलत कदम उठा लिए हैं और स्टॉक मार्केट में उन्होंने काफ़ी काम किया, इतना लॉस लिया और इसी कारण से उन्होंने कई गलत, अपने फैमिली समेत काफ़ी गलत कदम उठा लिए। वो इसी वजह से एक ऐसे चक्रव्यूह के कारण होता है। तो इस चीज़ों से बचते हुए हमें चलना चाहिए। इस चीज़ों को हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि एक स्टॉक मार्केट इतना आसान होता नहीं है जितना इजीली कोई समझ लेता है। ऐसी स्थिति में पहुँचते-पहुँचते 90, अपने सेबी के अकॉर्डिंग हमने देखा 92% व्यक्ति ऐसे होते हैं, यानी 100 में से 92 लोग ऐसे होते हैं जो लॉस लेकर चले जाते हैं और कहते हैं कि वो अपना मार्केट छोड़ दिया है। अच्छी बात है और वो चले गए हैं। चले जाना अच्छी बात है, कोई गलत कदम उठाने से बढ़िया है कि उन्होंने छोड़ दिया है। ज़िंदगी रही है तो सब कुछ है, ज़िंदगी नहीं रही तो क्या रहे। तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हर क्षेत्र किसी के लिए नहीं होता है। कोई व्यक्ति, हर कोई सचिन नहीं बन सकता, हर कोई शाहरुख नहीं बन सकता। ये कोटेशन आप नीचे देख रहे होगे, हर कोई व्यक्ति कोई सचिन नहीं हो, कोई शाहरुख नहीं बन सकता। रियलिटी बात ये है कि हर किसी का अपना-अपना अलग-अलग सेक्टर होता है और सेक्टर के अंदर हर कोई अपना अलग-अलग काम करता है। पीछे बच जाते हैं 8% व्यक्ति। ये 8% व्यक्ति वो होते हैं कि जो रियलिटी रूप में जिन्होंने पैसा तो गँवाया, लेकिन वो उन्हें वास्तव में कुछ ज़िद है कुछ करने की, कुछ आगे बढ़ने की, और वो चाहते हैं कि उनको पता है कि हमने क्या-क्या गलतियाँ करी, उनको रियलाइज़ होता है कि हमने गलतियाँ करी और गलतियों को, जो इन्होंने मिस्टेक्स करी हैं, वो मिस्टेक्स को यदि हम सुधार लें, तो उस मिस्टेक्स को करके इसमें अच्छा काम कर सकते हैं। उनको यदि उनके दिमाग में इस प्रकार से रहता है कि ये हम किस प्रकार से हमें काम करना है, या फुल टाइम हमें इसमें काम करना है या पार्ट टाइम इसमें काम करना है, इस प्रकार से काम करना है, तो वो भी इनके दिमाग को धीरे-धीरे क्लियर होना शुरू कर देता है। ये 8% वो व्यक्ति होते हैं जिनके माइंड में या सब कुछ माइंड में बैठना शुरू हो जाता है कि हाँ, स्टॉक मार्केट में पैसा ज़रूर है। हमने कुछ ना कुछ ज़रूर इसमें गलतियाँ करी, तो गलतियों को यदि हम सुधार लें तो हम निश्चित रूप से एक सक्सेसफुल ट्रेडर या सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हैं। ये चीज़ें उनके दिमाग में शुरू हो जाती है और वो आगे की जर्नी को शुरू करते हैं। अब ये जो 8 व्यक्ति हैं, क्या इन 8 व्यक्तियों में से क्या, या फिर हम कह सकते हैं 8% जो व्यक्ति, क्या इन 8% व्यक्तियों में क्या सभी सक्सेसफुल होते हैं? डेफ़िनेटली नहीं। इन 8% व्यक्तियों में से भी हमें, आप देखेंगे कि रेगुलर या कंटिन्यूअस रूप से वो भी सफल नहीं होते हैं। हम यहाँ से केवल 3 से 4% व्यक्ति ऐसे होते हैं जो इनमें से
सफल हो पाते हैं और कंटिन्यूस प्रॉफिट अपने जनरेट कर पाते हैं। वो कौन जनरेट कर पाता है, किस प्रकार से जनरेट कर पाता है, उसकी हम आगे चर्चा करते हैं अभी। तो ये देखिए, अब ये जो 8% में से हम कह सकते हैं कि जो 8% है, यानी हम 100 में से केवल 2 से 3% व्यक्ति, अब वो रियलिटी रूप में उनको पता है उन्होंने क्या गलती करी, तो अब वो वहाँ यहाँ से एक अपना बेस बनाना शुरू करते हैं। अब वो बुक्स खरीदते हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो या किसी की दी हुई हो या ई बुक हो, वो यहाँ से बुक्स को पढ़ना शुरू करते हैं। उनका फंडामेंटल स्टॉक के फंडामेंटल्स को पढ़ना शुरू करते हैं, इंडिकेटर्स को पढ़ना शुरू करते हैं, चार्ट्स को पढ़ना शुरू करते हैं, कैंडल्स को पढ़ना शुरू करते हैं। कैंडल्स इफेक्ट आपके मार्केट की न्यूज़ को पढ़ना शुरू करते हैं कि मार्केट न्यूज़ के अकॉर्डिंग कैसे स्टॉक मार्केट काम कर सकता है, जो किसी पर्टिकुलर डे पे हम किस प्रकार से सेंटीमेंट बैठते हैं, चाहे वो इलेक्शन हो, चाहे किसी कोई रिपोर्ट आनी हो या कोई वार हो, इन सब चीज़ों को अब वो पढ़ना शुरू करते हैं, चाहे वो न्यूज़पेपर शुरू करते हैं या बुक से पढ़ना शुरू करते हैं। इसी के साथ साथ वो ऑनलाइन कुछ कोर्सेज भी लेते हैं। कोर्सेज यहाँ पे हम देखेंगे कि कोर्सेज ये नहीं कि भाई किसी ने पूरा कोर्स ले लिया तो कोर्स ले लिया तो उसमें कोई उसको पास एक रामबाण आ गया है या ऐसी औषधि आ गई है कि उसने स्टॉक मार्केट को जीत लिया। नहीं, एक कोर्स से आपको एक जो बुक को पढ़ने में आपको यहाँ पर आपको 6 मंथ लगे तो कोर्स को आपको हो सकता है 1 मंथ के अंदर उस चीज़ को कवर कर ले। लेकिन एक्सपीरियंस बहुत बड़ी चीज़ है। केवल उनको बुक को पढ़ने से, ऑनलाइन कोर्सेज करने से केवल स्टॉक मार्केट नहीं सीखा जा सकता, आपको इसके लिए टाइम देना पड़ेगा। ये टाइम ऐसी चीज़ है जो आपको एक्सपीरियंस करवाएगी। इन बुक्स की लिखी हुई लाइनें, कोर्स की देखी गई वीडियो, ऑडियो केवल सीखने से कुछ नहीं होता। ये जो टाइम है, ये टाइम आपको धीरे इन दोनों चीज़ों में महारत हासिल करवाएगा और धीरे धीरे आपको आगे बढ़ने के लिए आपको मोटिवेशन करेगा, आपको एक एक्सपीरियंस दिलाएगा कि किस प्रकार से यहाँ पे आप एक वेल और शानदार एक्सपीरियंस लेकर आप इसको वो काम करते हैं। तो यहाँ पर आपको स्टॉक मार्केट में निश्चित रूप से समय देना होगा और समय देने के कारण आप इसमें आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पर हम चलते हैं, ये सब जर्नी तय करने के बाद इतनी राम कहानी करने का मतलब ये है कि इतनी सारी परेशानी आने के बाद ही कोई व्यक्ति होता है वो इसमें आगे बढ़ता है और उस लास्ट में जाके वो अपने आप को यहाँ पर आइडेंटिफाई कर पाता है कि वास्तव में उसको क्या वो अपने आप को स्टॉक मार्केट के अंदर किस रूप में देख सकता है। एक ऑप्शन बायर है या ऑप्शन सेलर है, या एक इंटरडे ट्रेडर है या एक स्विंग ट्रेडर है या शॉर्ट टाइम इन्वेस्टर या लॉन्ग टाइम इन्वेस्टर है। वो जब वो अपने आप को इन कैटेगरी में से किसी एक में अपने आप को फाइंड आउट करता है तो वो उसको पता लग जाता है कि यहाँ पर उसको किस रूप में काम करना है। तो यहाँ पर किसी व्यक्ति को अपने ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी व्यक्ति इन सभी में एक साथ काम करे। हो सकता है उसको काफ़ी अनुभव हो गया तो कर ले, लेकिन उसकी कोई ना कोई एक विशेष कैटेगरी जरूर होती है कि उसको वो कैटेगरी उसको लिए सबसे अच्छी होती, चाहे वो बायर्स हो, चाहे सेलर्स हो, चाहे इंटरडे हो, चाहे स्विंग ट्रेडर हो, चाहे स्टॉक के अंदर शॉर्ट टाइम या लॉन्ग टाइम का वो इन्वेस्टर हो, उसका कोई ना कोई एक मेन फील्ड जरूर होता है। यहाँ पर इसके बाद हम इतनी राम कहानी कह दिया और इसका क्या काफ़ी लंबा वीडियो बनाया। कोई अभी तक इस वीडियो तक के अंदर है तो और उसमें स्टॉक मार्केट के अंदर उसने यदि अभी तक वो काम करा तो उसको ये जो पूरी बातें अपने खुद से रिलेटिव लगेगी, हाँ उसके साथ भी ये सब चीज़ें हुई हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति है, कोई पर्सन है, वो इतनी आसानी से इस स्टॉक मार्केट के अंदर पैसा नहीं कमा सकता है। और जिसने इसको बहुत ही स्टॉक मार्केट को बहुत ईजी समझ लिया है कि ये बहुत ईजी है, बिल्कुल उसके लिए ये एक ऐसा अभिशाप बन जाता है कि वो छोड़े ना छोड़े वाली स्थिति बन जाती है। लेकिन यदि इसने स्टॉक मार्केट को मैन को समझ लिया है कि भाई स्टॉक मार्केट को यदि सीखना है, स्टॉक मार्केट कुछ करना है तो, और केवल आपको इंडिया के अंदर यदि आप स्टॉक मार्केट को सीखने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर लाखों के कोर्सेज चल रहे हैं और लाखों के कोर्सेज हर कोई व्यक्ति वहन नहीं कर सकता है। तो यूट्यूब पर जाता है, यूट्यूब पे भी आप देखेंगे कि लोग दिखाते कुछ है और होता कुछ हो रहा है। तो सबसे अच्छा है कि यदि आप किसी बुक्स को पढ़ें, ऑथेंटिक बुक्स को पढ़ें, सबसे बेस्ट है। और धीरे धीरे चीज़ को सीखें, स्टॉक्स में काम करें और कम पूंजी से काम करें। 1 से 2 साल का आपको अपने टाइम दें और
धीरे-धीरे सीखेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अपना जो मनी है उसको बचाए रखेंगे, सबसे मेन चीज़ है। यदि बचे रहे तो जीतेंगे, बचे नहीं रहेंगे तो स्टॉक मार्केट में जीतेंगे कैसे? सबसे बड़ी चीज़ है अपने धन को बचा कर रखें। तो जो लास्ट में इस वीडियो तक आ गया है, तो निश्चित रूप से मैं मान सकता हूँ कि उसने इस ऐसा जो व्यक्ति जो इसमें लास्ट तक बना हुआ है, तो वो काफ़ी डेडिकेट है, काफ़ी उसको सीखना चाहता है, तो उसको निश्चित रूप से आपको यहाँ पे रिवार्ड मिलेगा, और रिवार्ड बहुत शानदार मिलेगा। ऐसा रिवार्ड मिलता है कि वो लाइफ में एक कुछ समय बाद, 1 से 2 साल या 3 साल बाद, जो उसने धन एक जो काफ़ी लंबे टाइम में कमाना चाहता है, वो उसको बहुत जल्दी उसको अचीव करता है। तो इसी के साथ, यदि आपको वीडियो यदि अच्छा लगा हो, तो इसको सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और लाइक कीजिए, और बेल आइकन पे घंटा दबाइए। कमेंट्स कीजिए कि वीडियो किस प्रकार का लगा, और इसी प्रकार की आपको वीडियो भविष्य में मिलती रही, तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। आपको लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट्स मेरे लिए मोटिवेशन काम करता है। थैंक यू, धन्यवाद।